नमस्कार, मैं महेश शर्मा आप सभी को ले चलता हूं हम हिंदुस्तानी के इस नए एपिसोड में, जिसमें हमारी कोशिश रहेगी पिछले हफ्ते की आपको सारी जानकारियां जो आप तक नहीं पहुंच पाई हैं देने का प्रयास करेंगे। भारतीय संविधान ने प्रत्येक नागरिक को धार्मिक स्वतंत्रता का मौलिक अधिकार दिया हुआ है, जिसे राज्य सरकार और केंद्र सरकार अपने पैरों तले रौंद रहा है। पिछले 2 साल से इस तरह की आज़ादी हमसे छीन ली गई है। अब जब सब कुछ खुलता जा रहा है धीरे धीरे, इसके बावजूद धार्मिक स्थलों को बंद रखना कहाँ तक न्यायोचित है, आप ही बताइए। उल्लासनगर 1 के शहाड़ क्षेत्र में विट्ठल रुक्मिणी का मंदिर, जिसे बिरला मंदिर के नाम से जाना जाता है, प्रत्येक आषाढ़ी एकादशी के दिन वहाँ मेला लगता था। पिछले 2 साल से दर्शनों के लिए लोग तरस गए हैं। इसी तरह से उल्लासनगर 5 के प्राचीन शिव मंदिर में भी श्रावण का मेला लगता था, आज दर्शनों के लिए तरस गए हैं। इसी तरह सिंधी समुदाय का चालिया पर्व, चालिया व्रत, जिसके लिए उल्लासनगर 1 के झूलेलाल मंदिर और 5 नंबर स्थित चालिया मंदिर में तिल रखने के लिए जगह नहीं होती थी, आज 2 साल से लोग तरस गए हैं देवताओं के दर्शन के लिए। यही हाल बाकी धर्मों का भी है। धार्मिक स्वतंत्रता को सरकार ने पूरी तरह से हर लिया है। यहाँ तक कि शराब की दुकानें खुल गई हैं, लेकिन धार्मिक स्वतंत्रता आज भी सरकारों का मुंह देख रही है। मैं आपका ध्यान उल्लासनगर में घटित एक घटना की तरफ दिलाना चाहता हूं। पिछले दिनों फर्नीचर मार्केट में एक घटना ऐसी हुई कि गाड़ी की पार्किंग को लेकर एक व्यापारी ने दूसरे व्यापारी के ऊपर प्राणघातक हमला कर दिया। देखिए, बात ऐसी थी कि मारपीट होने के बाद में मारपीट करने वाले एक पक्ष के 5 लोग जब पुलिस स्टेशन पहुंचे, अपनी शिकायत दर्ज कराना चाहते थे, लेकिन पुलिस ने एक तरफा कार्रवाई करते हुए 5 को अंदर कर दिया और उनकी शिकायत भी नहीं लिखी गई। ज़रा विचार कीजिए, बेशक मामला 307 का था, लेकिन ये झगड़ा आपसी झगड़ा था, एक तरफा झगड़ा नहीं था। पुलिस को दोनों पक्षों की सुननी चाहिए थी और ये न्यायालय के ऊपर छोड़ना चाहिए था कि कौन गलत है और कौन सही। आजकल वैक्सीनेशन को लेकर इतना कोहराम मचा हुआ है कि हर युवक, हर व्यक्ति, हर नागरिक चाहता है उसे वैक्सीनेशन के दोनों डोज मिल जाएं, लेकिन वैक्सीनेशन सेंटर्स पर ऐसी मारामारी है, ऐसी अफरा तफरी है कि आपका नंबर अगर इसी क्रम से चलता रहा तो देश में 130 करोड़ जनता को 2 वैक्सीनेशन के लिए 10 साल इंतज़ार करना पड़ सकता है। आप ज़रा देखिए किस तरह से वैक्सीन लगवाने के लिए लोग लालायित हैं। लालायित ही नहीं है, आपको ये भी मैं बता दूं कि जब वैक्सीनेशन की शुरुआत हुई थी तब वैक्सीनेशन सेंटर के ऊपर भीड़ नहीं हुआ करती थी, लोग वैक्सीन लगवाना ही नहीं चाहते थे। आज जब वैक्सीन लगवाना मजबूरी हो गई है, तब लोगों का तांता इस पर टूट पड़ा है। मैं आपका ध्यान आज की युवा पीढ़ी की तरफ दिलाना चाहता हूं कि इस तरह से हमारे युवा असहिष्णु हो गए हैं, किस तरह से उन्हें छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आ जाता है, और गुस्सा इतना कि सामने वाले को मार डालने में भी ज़रा देर नहीं करते। कल की घटना लीजिए, प्रकाश पटाईत नाम के पुलिस अधिकारी के ऊपर एक मोटरसाइकिल चालक ने पत्थर उठाकर सिर फोड़ दिया। अब बताइए, इस पुलिस अधिकारी का काम था ट्रैफिक कंट्रोल करना, जबकि उस मोटरसाइकिल सवार को इस पुलिस अधिकारी ने केवल नियमों का पालन करने की ताकीद दी थी। इससे नाराज़ होकर इस युवक ने पुलिस अधिकारी के सिर पर पत्थर से दे मारा और उनका सर फोड़ दिया। पुलिस अधिकारी अब हॉस्पिटल में अपने जीवन मरण के बीच संघर्ष कर रहे हैं। इसी तरह की एक घटना आपका ध्यान में आकृष्ट करना चाहता हूं
कल की ही घटना है। आप देख सकते हैं, ए लंबू नाम से एक युवक ने अपने एक साथी को बुलाया और इससे नाराज़ होकर इस युवक ने किस बेरहमी से इस युवक को काट दिया। आपको ये दृश्य विचलित कर सकते हैं, लेकिन आप देखिए हमारे युवा किस दिशा में जा रहे हैं। मैं प्रत्येक माता पिता से आग्रह करूंगा कि वो अपने बच्चों पर, युवा होते बच्चों पर ध्यान दें। उल्लासनगर में टीम ओमी कॉलोनी स्थापना के समय से ही चर्चा में है। टीम ओमी कॉलोनी युवाओं का वह ग्रुप जिसके ऊपर लोगों को बड़ी उम्मीदें थी, बहुत आशाएं थी इस टीम से। लेकिन आज कोंकण आयुक्त के न्यायालय में टीम ओमी कॉलोनी के जनप्रतिनिधियों के ऊपर बर्खास्तगी की तलवार लटक रही है। दूसरी तरफ टीम ओमी कॉलोनी के युवा सदस्यों के खिलाफ बलात्कार जैसे गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं। एक तरफ जहां ओमी कॉलोनी बता रहे हैं कि ये झूठे आरोप हैं, आपको देखना पड़ेगा कि टीम ओमी कॉलोनी के पीछे कौन लोग पड़े हुए हैं जो इसे समाप्त कर देना चाहते हैं।